छावा फिल्म सिनेमाघरों में दहाड़ रही है, लेकिन सवाल उठता है कि फिल्म ऐसा क्या है कि छावा फिल्म की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। दर्शकों का हुजूम उमड़ता जा रहा है देखने के लिए। कितने दर्शक तो वैसे भी हैं जिनकी आंखों में आंसू छलकने लगे। थोड़ी सी और जानकारी के लिए बता दूं कि कभी विस्तार से वीडियो बनाऊंगा तो शिवाजी के बारे में बताऊंगा। अभी फिलहाल छावा फिल्म पर बात होगी। शिवाजी के अधिकांश सहयोगी उनके साथ जो रहते थे वह उच्च जाति से नहीं थे, वह निम्न जाति से थे। कोई किसान, कोई गरीब मजदूर थे। ऐसे लोगों की फौज बनाई थी शिवाजी ने। शुरुआती दिनों में पुराने जमींदार सरदारों ने शिवाजी का पूरा साथ नहीं दिया, लेकिन वही छोटे बड़े सेनानायक शिवाजी ने तैयार किया। साधारण छोटे लोगों की फौज बनाई जिसमें किसान, गरीब, मजदूर लोग थे। शिवाजी के साथ वो साधारण लोग थे जो अपनी वीरता के बल पर महान बने थे। शिवाजी ने अपने सेनापति और सैनिकों को चेतावनी दी थी कि युद्ध में किसी भी महिला के साथ, हिंदू हो या मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म की हो, उनके साथ अत्याचार नहीं करना है। सुनिश्चित किया था मेरे आदेश का पालन किया जाए। ऐसे थे शिवाजी जो अपनी बातों पर अडिग थे, हमेशा महिला सम्मान की बात करते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ इस फिल्म में जो लोगों को देखने पर मजबूर कर दे रही है। फिल्म सालों पहले इतना सब कुछ होता है, इतनी यातनाएं दी जाती हैं। हाँ, हिंदुओं को सताया गया था, औरंगजेब ने सताया था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या आपने भी सत्यता को जानने की कोशिश की? औरंगजेब ने कितना प्रताड़ित किया और क्या क्या किया, उसका इतिहास क्या है? तो चलिए जानते हैं कि विकी कौशल की फिल्म छावा आखिरकार इतना विवादों में क्यों आ गई। छावा फिल्म की कहानी को तोड़ मरोड़ कर क्यों पेश किया गया दर्शकों के बीच। छावा फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेरकर तथ्यों के साथ कौन सी छेड़छाड़ कर दी जिसके बाद उनको 100 करोड़ की नोटिस भेज दी गई, और नोटिस भेजने वाला कौन शख्स था। छावा फिल्म में गणोर जी और कान्हा जी नाम के दो किरदारों को गलत तरीके से पेश किया गया। इस फिल्म में जो गणोर जी और कान्हा जी संभाजी महाराज को धोखा देकर औरंगजेब से मिलते दिखाया गया है, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। विवाद ऐसा कि गणोर जी और कान्हा जी सिरके के वंशज फिल्म का विरोध किया और 100 करोड़ की मानहानि का दावा करने की धमकी दी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 20 फरवरी को सिरके परिवार ने छावा फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेरकर को कानूनी नोटिस देकर चेतावनी दी, जिसमें सिरके परिवार ने मेकर्स के खिलाफ 100 करोड़ की मानहानि केस करने की चेतावनी दी। लेकिन कुछ लोगों की भावनाओं का क्या होगा, उनकी भावनाएं तो चंद मिनट में आहत हो जाती है। इस आहत विभाग का ख्याल रखने के लिए एक मंत्री जी थे मध्य प्रदेश में, लेकिन वह अब मंत्री नहीं है। अब फिलहाल फिल्मों पर आहत नहीं होते हैं। एक बात है कि आहत विभाग का सरकार बड़ा ख्याल रखती है और सरकार का आहत विभाग भी बड़ा ख्याल रखते हैं। दोनों का साठ घाट अच्छा है। वही छावा फिल्म के डायरेक्टर साहब माफी मांगते फिर रहे हैं। कुछ आर्टिकल के अनुसार जिस किरदार को पेश किया गया था छावा फिल्म में, वह तो करोड़ों रुपए सिनेमाघरों से कमाकर बंडल बांध लिया, लेकिन छावा फिल्म के जो करोड़ों लोगों ने सिनेमाघरों में जाकर देख लिया, उनके मन मस्तिष्क में जो किरदार ने घर बना लिया है वह कैसे बाहर निकलेगा। अगर आप डायरेक्टर साहब माफ़ी मांग भी लेते हैं तो किरदार व कहानी उन लोगों के जहन में से कैसे निकाला जाएगा जो आपने गलत पेश किया है। क्या डायरेक्टर साहब जो इस फिल्म में दिखाना चाहते थे वो अपने मकसद में कामयाब हुए? लोग भले ही हो हल्ला मचाएं, बात करें, लेकिन कहानी तो कही जा चुकी है। फिल्म ने खूब पैसा कमाया, नोटों की गड्डी छाप ली, अब माफ़ी मांगते फिर रहे हैं डायरेक्टर साहब। क्या इनको पता नहीं था जो कहानी यह जनता के सामने पेश कर रहे हैं, दर्शकों के सामने दिखा रहे हैं, उसका परिणाम भविष्य में क्या होगा, इस पर क्या विवाद होगा, वह सब कुछ जानते होंगे। डायरेक्टर साहब ने तो लोगों के बीच कहानी पेश कर दी, फिल्म पेश कर दी, खूब नोट छाप लिया, लेकिन भक्तों का क्या, आहत विभाग का क्या, उनको क्या मिला? जो औरंगजेब सैकड़ों साल पहले इस दुनिया से चला गया, उसकी खूब चर्चा हो रही है। वर्तमान में लोग अपनी समस्याओं को भूलकर औरंगजेब पर बात कर रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं। सवाल यहाँ यह खड़ा होता है कि लोगों को डाइवर्ट करने के लिए समय समय पर ऐसे कई फिल्म आते हैं जो वर्तमान मुद्दे से डाइवर्ट कर दिया जाता है और सैकड़ों साल पहले पीछे उनको ले जाया जाता है बैक डेट में। यह न पूछे कि महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, शिक्षा का क्या हाल है, स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल है। तमाम मुद्दे गटर में फेंक दिए जाते हैं, लोगों के जहन से गायब कर दिए जाते हैं। इन फिल्मों पर टैक्स फ्री हो जाता है। इसी ने तो फिल्म बनाई जो हिंदुओं को शोषण के दिखाया गया, लेकिन यही सरकार हिंदुओं के सामान को, जो खाने पीने वाली रोज की रोजमर्रा की जिंदगी में चलती है, चाय, बिस्कुट, तेल, पानी, दाल, चावल, नमक, टैक्स फ्री नहीं करती है।
क्यों इसको कोई जानेगा ही नहीं। फिल्म को लेकर टैक्स अगर फ्री कर दिया जाता है तो उसको खूब बड़े बड़े इश्तहारों में पोस्टर छपवाए जाते हैं कि फलानी फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है फलानी राज्य में। बड़े बड़े इश्तहार छपवाए जाते हैं उस सरकार की तरफ से, मंत्री की तरफ से। लेकिन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है जनता की, खाने पीने की सामान, उस पर टैक्स फ्री नहीं होता है। ऐसा क्यों? कितना हिंदुओं का ख्याल रखती है सरकार और सरकार के सिपह सलाहकार। यह आपको अभी सोचना पड़ेगा कि आपके मुद्दे क्या हैं और आपका लाभ किस में है और किस वजह से आपको लाभ होगा और किस वजह से आपको हानि। मैं नहीं कहता हूँ कि इतिहास को नहीं जानना चाहिए, जानना चाहिए कल क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है। कल को देखते हुए आज का हम भूल जाएं, यह हो नहीं सकता। आज के वर्तमान मुद्दे भी होने चाहिए, लेकिन वर्तमान मुद्दे अगर उठेंगे, जो वर्तमान सरकारें हैं उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। जो हमने वादा किया था उस वादे को तो निभा ना सके तो ऐसे ही कुछ किया जाए जिससे पूछने वाले कम हो कि आपने जो वादा किया था उसका क्या।